नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है, वो है सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। दोस्तों, ये एक ऐसा सेक्शन है जो बाकी सेक्शंस यानी कि 498 ए और डाउरी एक्ट इन दोनों के ऊपर एडिशनल लगाया जाता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि सेक्शन 34 क्या है, इसे कब अप्लाई किया जाता है, इससे क्या-क्या नुकसान होता है और क्या इसे भी ठीक किया जा सकता है या इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 34 एक ऐसा सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा लोग यानी कि एक या एक से अधिक कोई भी इंसान अगर कोई कॉमन इंटेंशन रखते हैं मन में और उस कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए कोई क्राइम कमिट करते हैं और वो भी एक साथ एज अ ग्रुप, तो उस केस में सेक्शन 34 उन्हें पनिश करने के लिए राइट देता है। तो पनिशमेंट क्या मिलेगी? पनिशमेंट वो मिलेगी जो आपने क्राइम किया है प्लस इस तरह से पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि किसी एक इंसान ने वो क्राइम किया है। कहने का इसका मतलब ये है, इसका ओवरऑल जो मतलब है इस सेक्शन का, वो ये है कि अगर एक इंसान मान लीजिए कोई क्राइम करता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई इंसान किसी के घर में चोरी करता है, तो चोरी क्या हुई? चोरी एक इंटेंशन है। इसी तरह से अगर एक पूरा ग्रुप है, 6 या 7 लोगों का, 10 लोगों का या उससे भी अधिक अगर कोई ग्रुप है और वो सभी मिलके उस चोरी को अंजाम देते हैं, तो चोरी क्या है? वो एक कॉमन इंटेंशन है उन सारे के सारे लोगों की। यानी जितने भी इंसान उस ग्रुप में थे, उन सभी के सभी इंसानों की एक ही कॉमन इंटेंशन थी और वो थी चोरी करना। तो उस केस में ये लॉ ऐसा कहता है कि उन सभी चोरों को सज़ा क्या मिलेगी? सज़ा ऐसे मिलेगी कि जैसे एक चोर भी अगर चोरी करे, तो उसको जितनी भी सज़ा मिलती हो, उतनी सज़ा हर एक उस इंसान को मिलेगी जो उस पूरे ग्रुप में शामिल था। अब इस सेक्शन से बाकी सेक्शंस का क्या रिलेशन है? यानी कि सेक्शन 498 ए और डाउरी एक्ट इन दोनों का क्या रिलेशन है? आपको ये बात समझनी है कि जब भी कोई लड़की या लड़की पक्ष अगर कोई झूठा केस लड़के के ऊपर दर्ज करते हैं, तो उस केस को दर्ज करते समय वो इस सेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो ना सिर्फ लड़का बल्कि पूरे के पूरे लड़के पक्ष को इसमें लपेट सकते हैं और इस एक्ट के ज़रिए, इस सेक्शन के ज़रिए, सेक्शन 34 के ज़रिए ये करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि उस समय पे ये कहा जाता है कि सभी ने मिलके एक ग्रुप की तरह या तो लड़की को तंग किया या उसे हरास किया या उसे टॉर्चर किया या उसे डराया-धमकाया या फिर उससे डाउरी माँगी या उसे जान से मारने की कोशिश की। तो ये सारे का सारा जो है, ये एक कॉमन इंटेंशन बन जाती है और फिर वो जितने भी लोगों का नाम लिखेगी, वो सभी के सभी जो लोग हैं, वो उसके लपेटे में आ जाएँगे। वो एक ग्रुप माने जाएँगे और ये सेक्शन जो है, इसका पर्पज़ सिर्फ़ इतना ही है। लेकिन इस सेक्शन से क्या नुकसान है? देखिए, नुकसान जैसे कि बाकी सेक्शंस में है, सेम इस सेक्शन में भी नुकसान है। पर इस सेक्शन का सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब यही है कि वो पूरे के पूरे ग्रुप को लपेटे में लेना चाह रहे हैं। तो जब वो पूरे के पूरे ग्रुप को लपेटे में लेना चाह रहे हैं, तो उस समय पे जो भी रिपरकशंस यानी कि जो भी चीज़ें एक इंसान के साथ होनी थी, वो अब सभी के सभी इंसानों के साथ होगी जो उस ग्रुप के अंदर हैं। यानी कि कैसे ये काम करेगा? जैसे मान लीजिए एक लड़की ने लड़के के ऊपर, लड़के के माँ-बाप के ऊपर, लड़के के भाई-बहन के ऊपर और यहाँ तक कि लड़के के दोस्तों के ऊपर भी अगर ये केस कर लगा दिया कि उन्होंने मिल करके मुझे मारने की कोशिश की, तो उस समय पर ये सेक्शन 34 जो है, ये काम करने लग जाएगा और उस सभी के सभी लोगों को वो एक ग्रुप मान लेगा। क्योंकि उनकी एक इंटेंशन होगी और वो होगी उसे मारने की। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया, इस सेक्शन की वजह से वो सभी के सभी लोग जो हैं लपेटे में आ जाएँगे और उन सबको वो नुकसान झेलने पड़ेंगे, जो अभी एक ही इंसान को झेलने पड़ रहे थे, यानी कि पति, हस्बैंड को। अब ये जो सेक्शन है इसकी वजह से सज़ा कितनी होगी? सज़ा होगी जो वो कंप्लेंट करेगी। ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि लड़कियाँ क्या करती हैं, कंप्लेंट करती हैं मारपीट की, जान से मारने की धमकी की या फिर डाउरी की, प्रॉपर्टी की
और टॉर्चर की। तो इस केस में उनके ऊपर सेक्शन 498A और डाउरी एक्ट ऑटोमेटिकली लग चुका होता है। और उसके बाद एडिशनली यानी कि इसके साथ-साथ एक और भी लग जाता है सेक्शन, वो है सेक्शन 34। और सेक्शन 34 इन सबको एक ग्रुप मान लेता है और सज़ा जो है वो बराबर हो जाती है। यानी कि 5 साल की सज़ा, 3 साल की जेल या फिर 15,000 का मिनिमम जुर्माना और या उससे अधिक पैसे का जुर्माना। ये सब जो है सभी के ऊपर लागू होता है। इसकी वजह से, खास करके इसकी वजह से सभी के सभी लोग जो वो उस ग्रुप में इन्वॉल्व थे या उनका नाम लिख लिख दिया गया है गलती से, या मान लीजिए कि जानबूझ के एक ऐसी इंटेंशन से कि वो तंग करना चाह रहे हैं, तो उस समय पे वो सभी के सभी लोगों को बेल तक लेनी पड़ सकती है। यानी कि इसकी जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, क्या इस सेक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है? जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से ये जो सेक्शन है, ये एक सपोर्टिंग सेक्शन है और ये ना सिर्फ़ इस केस में लगता है बल्कि और भी केसेज़ में लगता है। इसलिए इसे हटाया तो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई एक साथ मिलके चोरी करे या एक साथ मिलके मर्डर करे, तो उस केस में ये जो सेक्शन है, इसका होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। और इसे बदलने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लड़के का नाम या लड़की का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ पे सिर्फ़ इतना ही कहा गया है कि एक या एक से अधिक लोग अगर मिल के किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं जो कि इल्लीगल है, तो उस केस में ये अप्लाई होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरी बात है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।